नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकियों ने हमारे जो पर्यटक थे उनको वहां गोलियों से भून दिया है, उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी कुछ कदम उठाए हैं, कठोर कदम उठाए हैं, जिसमें उनका वीज़ा बंद कर दिया है। जो पाकिस्तान के भारत में नागरिक थे उनको समय दिया गया कि यहाँ से वो निकले, अन्यथा जो भारत सरकार की कार्रवाई है वो उन पर होगी। ऐसे में एक सवाल उठता है, सीमा हैदर जो 2023 में नेपाल के रास्ते से भारत में घुसी थी और यहाँ पर जो है वो लगातार कभी वो देशभक्ति दिखाकर, कभी हिंदूपना दिखाकर वो यहाँ पर रह रही हैं। और जो उनके पति हैं वहाँ पाकिस्तान के गुलाम हैदर, उनके जरिए जो मोमिन मलिक है वो इनको लगातार भारत सरकार को भी और सीमा हैदर को भी यहाँ से पाकिस्तान भेजने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं पाकिस्तान की ओर से। और यहाँ बात है कि जब तमाम लोगों पर जो कानून के हिसाब से जो पाकिस्तानी यहाँ पर नागरिक हैं वो जा रहे हैं, तो सीमा हैदर पर वो जो कानून है वो क्यों नहीं लागू हो रहा है। वकील साहब हैं एडवोकेट मोमिन मलिक, जो उनको लगातार जो उनके चैनल है जो वो यहाँ पर कर रही हैं, लगातार वो सुर्खियों में उनको लाते रहते हैं और लगातार केस भी उनका लड़ रहे हैं। तो बात करते हैं कहाँ पर वो उनकी लड़ाई अभी चल रही है। यहाँ पर सीमा हैदर रहती है तो क्या नुकसान करेगी। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार भारत को ये कहना चाहूँगा कि नमस्कार भारत अच्छी बातें और जो फैक्ट और सच्चाई की बातें वो समाज के अंदर जो है लेके आता है, और वो खबरें निकाल के लेके आता है कि जो शायद जहाँ तक वो लोग दूसरे पहुँचने की कोशिश करें, तो वो अच्छी और सच्ची खबरें वो समाज के अंदर, समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश करता है। इसमें जो है आपका जो मेहनत है और जो सच्चाई को लाने की कोशिश है, उसके लिए आप जो है नमस्कार भारत को और आपके दर्शकों को मैं इसके लिए समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सीमा हैदर का मामला, तो आप देखिए कि जब से ये मामला पहलगांव का मामला हुआ है तब से हमारे भारत का बच्चा न केवल बच्चा बल्कि नौजवान साथी, बुजुर्ग, महिलाएं, देशवासी, तमाम भारतवासी, हमारी भारत सरकार और दुनिया के तमाम इंसानियत के मानने वाले लोग दुखी हैं उस घटना को देख करके। उस घटना में धर्म पूछ करके गोली मारी गई, जो कि निंदनीय है, जिसका हम न केवल भारतीय बल्कि पूरी दुनिया के इंसानियत के मानने वाले लोगों ने उनका विरोध किया है, उसका कंडेम किया है। और इसके अलावा देखेंगे कि जो भारत सरकार ने इस घड़ी में, इस मौके पर जो 28 लोगों को शहीद किया गया, बेकसूर लोगों को, भारतीय लोगों को, तो जो सरकार ने जो स्टेप लेने चाहिए थे, जो स्टेप लिए, उनमें सबसे बड़ा स्टेप ये भी था कि जो भारत में जो पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं उनको, तमाम लोगों को तुरंत प्रभाव से उनका वीज़ा कैंसिल करके और उनको भारत से एग्जिट किया जाए, उनको भारत से भेजा जाए। हाई कमीशंस को भी जो है विड्रॉन किया गया, उनकी संख्या कम की गई और जल समझौते वगैरह को भी विड्रॉ करने की जो बातें सामने आई। अब सवाल ये है कि जो भारत के अंदर जो लोग वीज़ा लेके आए हैं वो वीज़ा बाकायदा भारत सरकार की परमिशन से मिलता है, उनकी CID वेरिफिकेशन होती है, उनकी पूरी जो उनको भारत में बुलाते हैं, स्पॉन्सर होते हैं जो भारतीय जो उनको बुलाते हैं, उनकी CID वेरिफिकेशन होती है और वो दिल्ली से मंजूरी मिलती है। उसमें CID और दूसरी खुफिया एजेंसियों की तमाम जो ना हरी झंडी होने के बाद उनको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। और जो हरी झंडी हो जाती है तो हमारा जो भारतीय कमीशन इस्लामाबाद में है उनको पाकिस्तान के लोगों को भारत में आने की इजाज़त देता है वीज़ा ग्रांट करके। तो जब उनका जो भारत सरकार की परमिशन से जो भारत में आए उनको भी एग्जिट करने के ऑर्डर दिए गए, उनको भी बाहर का रास्ता 48 आवर्स के अंदर जो है वो दिखा दिया गया, तो फिर सीमा हैदर तो इलीगल आई है हमारे देश में, भारत की सुरक्षा को भेदा है उसने, और वो कहते अपने आप को बचा रही है सनातन का चोला ओढ़ करके, अपना भारत माता की जय और हिंदुस्तान के राष्ट्रीय नेताओं की गुणगान कर रही है ताकि वो बच सके, वो ढोंग कर रही है। अगर भारत सरकार से उसको इतना ही प्रेम था तो जब वो भारत में आई थी 2 महीने तक चुप के क्यों रही। जिस दिन वो भारत की सीमा में आई थी उसी दिन अगले दिन कोर्ट में उसको जाना चाहिए था और अपने आप को सरेंडर करना चाहिए था और कहना चाहिए था जी मैं वहाँ दुखी थी और मैं भारत में इसलिए आई हूँ ताकि मैं सुरक्षा प्रदान कर सके, मैं सुरक्षा मुझे मिल सके। लेकिन वो कोर्ट में नहीं गई, 2 महीने तक उधर उधर छुप के रही। जब वो पकड़ी गई उसके बाद जो है ना वो फिर सामने आकर के ये सब ड्रामे कर दिए। तो उसको मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के, अच्छे चैनल के माध्यम से, कि उसको जो है डिपोर्ट करे या
उसकी बेल को कैंसिल करके उसको जो है जेल में डाले, ताकि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कोई खतरा ना हो और भारत के नागरिक सेफ रहे। वकील साहब, उनके साथ 4 बच्चे हैं, एक बच्चा अभी यहाँ हिंदुस्तान में हुआ होगा सचिन मीना से। आप सीमा हैदर कह रहे हैं, यहाँ पर उनको तमाम लोग सीमा मीना बोलने लगे हैं, क्या फर्क देखते हैं? 4 बच्चों का क्या रहेगा, उस बच्चे का क्या रहेगा? डॉक्टर एपी सिंह के अलावा कोई भी सिंगर सीमा मीना नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। और डॉक्टर एपी सिंह भी पत्रकारों को धमका के जबरदस्ती बुलवाता है कि सीमा मीना बोलिए, सीमा मीना बोल। और पत्रकार जो बाइट ले रहा क्या देता, ठीक है जी बोल देता हूँ। तो उसके अलावा कोई सीमा मीना नहीं बोलता ना। वो सीमा मीना है, वो गुलाम हैदर की वाइफ है, सीमा हैदर है। पासपोर्ट में वही नाम है, अदालत में जो बेल एप्लीकेशन लगाई उसमें वही नाम लिखा, जो एफिडेविट दिया इसमें वही नाम लिखा, जो जमानत की ऑर्डर है उसमें वही नाम है, एफआईआर में वही नाम है, और भारत सरकार के रिकॉर्ड में वही नाम है, पुलिस के रिकॉर्ड में वही नाम है। पुलिस से जब जो हमने डॉक्यूमेंट लिया, जो हमने स्टेटस रिपोर्ट मंगाई, उसमें पुलिस कहती है कि उसके साथ इलीगल रह रही है। पुलिस मानती है कि तथाकथित व्यक्ति के साथ रह रही है, तथाकथित बताती है इसको। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, फैमिली कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। अब तो भारत सरकार ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया, अगर भारत सरकार चाहे तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे देगी, हम इस एफआईआर को कैंसिल कर रहे हैं और हमने भारत सरकार ने इसको डिपोर्ट करने का फैसला किया है, तो कोर्ट में मंजूरी हो जाएगी, कोर्ट उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, इसको ये डिपोर्ट के ऑर्डर हो जाएंगे, इसको डिपोर्ट कर दे। भारत सरकार को पावर है, जो मैंने केस उसके ऊपर डाले हुए वो मैं एक दिन में विड्रॉ कर दूंगा सारे, तो इसको डिपोर्ट करने का सारा रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अगर भारत सरकार इसको डिपोर्ट नहीं करती तो ये सवालिया निशान है कि इसको क्यों रखा जा रहा है। ये बात हर आदमी इस बात को पूछ रहा है, और भारत के लोगों की सुरक्षा पहले, जो 28 लोग हमारे शहीद हुए पहलगाम के अंदर, उनको श्रद्धांजलि देना, उनकी सुरक्षा, उनके आंसू हमारे लिए पहले है, सीमा हैदर नहीं है। उनकी जान की कीमत पहले है। कुछ वीडियो आई थी सीमा हैदर पाकिस्तान से, जम्मू कश्मीर से कुछ सामान आता है उनके पास, लगातार वो वीडियो जो है, वो है वीडियो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। क्या मतलब उसमें कहती है मेरे लिए ड्राई फ्रूट आते हैं जम्मू कश्मीर से, मेरे लिए ये आता है जम्मू। कोई थर्ड पर्सन भी उनके सामने आ रहा है कि कोई ना कोई तो ताल्लुक तो है इसका। एक नेपाल से इलीगल एंटर की लेडी, पाकिस्तानी लेडी, उसका जम्मू कश्मीर वो कभी गई नहीं, कैसे ताल्लुक है उसका वहाँ? हमने भी केस लड़े, हमारे पास तो ड्राई फ्रूट नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके पास भी कोई जानकार होगा, आपके पास भी किसी ने भेजा? नमस्कार भारत के नहीं आया पास कोई भेजा है क्या? नहीं भेजा, अभी तक नहीं। हम इतनी सारी उम्र हो गई, हम बुजुर्ग हो गए, हम हमारे पास कभी नहीं आए, हमने केस भी लड़े वहाँ के लोग। एक और आपने जो है एप्लीकेशन डाली थी कि इनके यूट्यूब चैनल बहुत चल रहे हैं जी, सीमा हैदर के, जिससे जो भारत की जो प्राइवेसी है वो दूर तक जाती है, पाकिस्तान में इनके रिश्ते हैं, तो उसको उस केस का क्या रहा? वो आपने लगातार मांग की थी। मैंने लिखा है, ये देखिए आप, मैंने भारत सरकार को लिखा है, एक बार नहीं, मैंने मुख्य सचिव भारत सरकार को लिखा है, आप दिखा सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और ये मैंने कब लिखा है ये भी दिखा सकते हैं कब लिखा है। मेरा काम तो लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा? जब आप, ये तो सरकार बताएगी, ये तो सरकार बताएगी। ये 15/5/2024 को लिखा हुआ है, ये तो सरकार बताएगी ना। मेरा काम, जो मुझे इनपुट प्राप्त हुए हैं, ये वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में भी जाती थी, वो वीडियो भी मैंने सरकार को भेजी है, केस की वेरीफाई करिए। ये वहाँ ट्रेनिंग कैंप में क्या लेने जाती थी, ये डाउटफुल है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, ये हिंदी लिखती है, ये इंग्लिश बोलती है, और ये बातचीत करने में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। अभी सुबह से शाम तक आप टीवी चैनल लगाओ, उसमें भी सीमा हैदर बवाल मचा हुआ है, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक्शन जो होना चाहिए वो क्यों नहीं होता? कहाँ लगता है? देखिए, ये तो हमारी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मैं अपनी सरकार से यही कहता हूँ कि हमारी सरकार भी इस बात पे गौर कर रही है कि इसको भेजा जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार जो चुपचाप बैठी है, या तो हमारी सरकार इसको, मेरी यही रिक्वेस्ट है, या तो सरकार इसको उठा के एग्जिट कर दे, या इसको जेल में डाल दे, इसकी बेल कैंसिल करा के, ताकि हम सब भारतीय चैन की सुकून की नींद सो सके, और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो। ये हमारी भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और जो लोग इसका साथ कर रहे हैं उनको भी अंदर करना चाहिए। वो इसको यहाँ जबरदस्ती विस्थापित कर रहे हैं, कहीं सूचक के नाम पे, कहीं क्या के नाम पे, तो ऐसे लोग भी भारत के लिए खतरा है बहुत बड़ा। गुलाम हैदर का अभी तक का क्या रुख है? अब क्योंकि सरकार के जो रुख है वो देख रही है। गुलाम हैदर से मैं ज़्यादा इतनी बात नहीं करता हूँ। मुझे जो वहाँ के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, अंसार बन्नी साहब, जिन्होंने भारतीय लोगों को जो पाकिस्तान की जेलों में बंद है उनको छुड़ा के भेजते हैं, मेरी उनसे बात होती है। उन्होंने ही मुझे ये केस दिया था। मैं गुलाम हैदर से फालतू बात नहीं करता, ना मेरे से उसका
कॉन्टेक्ट होता है, लीगल बातें होती हैं। भारत में आने थे, पानीपत में आने थे, लेकिन मैं यहाँ से स्पॉन्सर भी गया, कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिए उसके, लेकिन चूंकि अब ये वीजा विड्रॉन हो गए हैं और कैंसिल हो गई है, तो ऐसे समय में जब तक वेट करना पड़ेगा जब तक इनके बीच में ये दोबारा जो डिप्लोमेट डायलॉग है वो दोबारा चले या वीजा दोबारा जारी होने शुरू हो जाए, तब तक वेट करना पड़ेगा, जब तक हम उसके लिए कर रहे हैं। अभी लास्ट स्टेज ये है, लास्ट सवाल ये भी है, सीमा हैदर जो यहाँ भारत में है और सुरक्षा के लिए आप बता रहे हैं कि खतरा है, वो अगर वो यहाँ रहती है, क्योंकि उसको स्थानीय जो वहाँ का जो माहौल आप कह रहे नेताओं का भी है, कुछ को वो जिंदाबाद लगाई रहती है, वो हिंदुत्व का भी साथ मिल रहा है, लगता है आपको यहाँ पर वो रहेगी या भारत सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? नहीं, हिंदुत्व अब नहीं इसको साथ मिल रहा सारे। कल एक मैंने बाइट देखी, एक लड़का कह रहा है वहाँ जाकर धरना दे रहा आज हिंदू संगठन से ये हो कि ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा, इसको बाहर करो। कल एक बाइट देखी मैंने, कोई मीना था, उन्हीं की बिरादरी का, तो वो कह रहा है कि इसको यहाँ से बाहर करो। रघुपुरा में एक मैंने जर्नलिस्ट की बाइट देखी, सब लोगों ने कहा कि जब सब जा रहे थे इसको भी बाहर करो। 5वें बच्चे का क्या रहेगा हाँ, सर? 5वां बच्चे का तो देखिए वो उसका अभी ऑथेंटिक नहीं है, वो किसके यहाँ पैदा हुआ है, कहाँ प्लांट किया गया है, इसी के पैदा हुआ है या कहीं और से प्लांट किया गया है, ये जांच का विषय है। वो तो बीच में लटका दिया इन्होंने, ना भारत सरकार से परमिशन ली, ना कोर्ट से परमिशन ली कि हम प्रेगनेंसी की हमारे पे ये केस चल रहा है और ये मैटर है, ना कोर्ट को इन्फॉर्म किया, ना पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना सरकार को इन्फॉर्म किया, वो तो जबरदस्ती का है। ये सारी उपज जो है वो इसके मुंह वाले भैया की है, उस आपको पता है ये सारा उल्टे ही काम करता है, उसका उल्टे ही कामों में सबसे ज्यादा नाम ही आता है। वकील भी उसको बहुत बड़ा मिला हुआ है, एपीसी। कौन सा वकील बड़ा मिला हुआ? एपीसी वो बचा लिया जो ना उसके निर्भया कांड के दोषियों को बचा लिया। बड़ा तो जब होता जब उनको बचा लिया उसको। सीमा को तो बचा रहा है। तो उनको भी तो गुगली खेली थी, वो बच गए थे, उनको भी कभी एप्लीकेशन यहाँ लगा कभी वहाँ, बच गए थे वो लोग। कौन इसमें वकील बड़े छोटे का सवाल नहीं होता, इसमें होता सच्चाई और झूठ की लड़ाई। गुमराही आप कितने दिन कर लोगे ये बताओ, सच्चाई तो एक दिन जीतेगी ना, हक एक ऊपर आएगा। लेकिन वो मन से मान चुकी है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। कौन सी अब वो मान चुकी है, बार बार वही चीज बाहर आ रही है उसकी तो, कि मैं हिंदू हूँ। वो सभी त्योहारों की बात फंस गई, एफआईआर होगी, दबाव बढ़ गया सरकार का भी, ये घटना के बाद दबाव बढ़ गया, तो वो बचने के लिए ये सब चौला उठ रही है। अब कल को 4 आतंकवादी इलीगल आ जाएं और हमला करके कहने लगा जी मैं भी जो है सनातनी हो गया, और भारत सरकार के नारे लगाने लगे बचने के लिए, रूप बदल के दूसरा कहीं जाके बैठ जाएं, तो छोड़ देंगे उनको? भारत सरकार छोड़ देगी उनको? लेकिन एक तरफ अगर सरकार उनको डिपोर्ट करती है तो आपके केस का क्या रहेगा, आप क्या करेंगे? मेरे सरकार डिपोर्ट करेगी तो, अगर सरकार डिपोर्ट करेगी तो सबसे पहले एफआईआर को कैंसिलेशन के लिए रिपोर्ट लिखेगी जी हम पहला कदम सरकार का ये होगा, लीगल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सरकार जो है लिखेगी कि हम इसकी एफआईआर को कैंसिल कर रहे हैं और इसको हमने डिपोर्ट करने का फैसला किया है। मुझे पता चलेगा जो मैंने केस डाले मैं विड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि जब तक वो केस भी विड्रॉ नहीं होगा ये जा नहीं पाएगी, तो वो मैं 1 मिनट में जो है 1 दिन में विड्रॉ कर दूंगा सारे एप्लीकेशन लगा। एक चीज और इसमें बताओ, इनका तलाक हुआ है या नहीं हुआ? तलाक नहीं हुआ। गुलाम हैदर इस बारे में कई बार कह चुका है, कोई तलाक इनके बीच में हो, कोई ये सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेंड लेडी है, ये भारत को मूर्ख बनाने आई हुई है, भारत की सरकार को जो है ना गुमराह कर रही है। भारत के एक्सपर्ट से भी आगे की एक्सपर्ट है ये तो दूसरों को एक्सपर्ट कर रही है, पूरी उस्ताद है ये, जो एक्सपर्ट करते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं वो है ये। तो मोमिन मलिक एडवोकेट थे, उन्होंने सीमा हैदर जो देश में रह रही है वो सुरक्षा के लिए खतरा है, भारत सरकार के लिए खतरा है, भारतीयों के लिए खतरा है, ऐसा वो मान रहे हैं। लेकिन उनको यहाँ किन का संरक्षण मिल रहा है आप सब जानते हैं, और वो सुर्खियों में हमेशा रहती हैं अपनी वीडियो के जरिए और अपनी सोशल साइटों के जरिए, वो हमेशा चर्चा में रहती है और उनकी ट्रेंडिंग में भी रहती है। जो वीडियो डालती है वो ट्रेंडिंग में चलती है। सचिन मीणा को जब तक कोई नहीं जानता था देश में, आज सचिन मीणा हर जुबान पर जो वीडियो देखता है सीमा मीणा की या सीमा हैदर की, वो उनको सचिन को भी जानता है, उसके परिवार को भी जानता है। लेकिन आप इस मामले को लेकर क्योंकि मामला देश से जुड़ा हुआ बड़ा सेंसिटिव मामला है, सीमा देश में है, पाकिस्तानी नागरिक है, क्योंकि वीजे से वो आई नहीं, अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते से उसने भारत में एंट्री की है, और लगातार उनके खिलाफ जो है एडवोकेट मोमिन मलिक जो है उनको बाहर निकालने के लिए केस लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन भविष्य क्या रहेगा, भविष्य में वो जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी, कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें कि आप चाहते हैं कि वो जाएं या नहीं जाएं। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।